उद्घाटन के अवसर पर हमारी मिल में उपस्थित मोदी आदरणीय उमेश मोदी जी और अभिषेक मोदी जी, सभी मिल के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सामने उपस्थित बहुत ही सम्मानित मेरे सभी किसान भाई, बड़े बुजुर्ग, मेरी बहनें, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। गन्ने की मिल शुरू होना पूरा हमारे लिए एक त्योहार की तरह से होता है कि गन्ने की मिल शुरू हो रही है और गन्ने के किसान के ऊपर हमारी जो है सारी खेती किसानी अपनी विधानसभा की, मैं अपनी विधानसभा के बारे में बोलूँगी क्योंकि अधिकतर किसान हमारे गन्ने के ही किसान हैं। बाकी फसलें यहाँ कम बोई जाती हैं, तो मुख्यतः गन्ने के ऊपर ही किसान की पूरी इकोनॉमी, उसकी जो आर्थिक दशा है, उसके खर्चे हैं और उसकी खेती है, उसी के ऊपर निर्भर है। तो मिल का भी उसमें बहुत योगदान है और मिल चलाने वाले जो उद्योगपति हैं उनका भी बहुत योगदान रहा। और थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं खुले दिल से प्रशंसा करूंगी कि मोदी नगर शहर को हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नक्शे में नाम देने का काम जो से भूजल मोदी ने करा, उसको मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे शहर में जो स्कूल, कॉलेजेस, गार्डन्स, बिल्डिंग्स, मजदूरों की कॉलोनी जो कि बहुत अच्छी डेवलप थी, वो सब उन्हीं की देन है और बहुत ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस शहर का निर्माण भी करा और इसको आगे बढ़ाया भी। यहाँ तक कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस आसपास के सभी क्षेत्रों में अग्रणी माने जाते रहे और उसी के कारण हमारे किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनते रहे। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जब मोदी नगर ही नहीं, पूरे देश में जो उद्योगपति हैं और मजदूर हैं, उनमें बिल्कुल आपस में रस्साकसी से भी ज्यादा एक तनाव रहा। और मोदी नगर ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह, कानपुर देख लीजिए और वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, सब जगह इतना आक्रोश रहा आपस में कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई। उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों की भी गलती रही, उद्योगपतियों की भी गलती रही और कहीं ना कहीं जनता से भी पूरा सहयोग नहीं मिल पाया। तो वो एक पुराना चैप्टर है, वो खत्म हुआ और मैं यही चाहूंगी कि एक नए चैप्टर की शुरुआत मोदी नगर में हो। और हमेशा से, जब से मैं राजनीति में आई हूँ 2012 से, मेरी इच्छा रही कि कोई जो बंद मिले हमारी पड़ी हैं उसमें खंडर हो गए हैं और जो बंद मिले हैं हमेशा ये रहता है कि उसमें नेगेटिविटी रहती है कि वो शुरू हों। और जो हमारी शुगर मिल है उसका एक ही हमारा इशू रहता था कि हमारे किसान का पेमेंट समय से हो जाए। और मोदी जी को मैं पूरा आश्वासन देना चाहती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक रूलिंग गवर्नमेंट के एक सदस्य होने के नाते मैं आपको पूरा सहयोग करूंगी, लेकिन मेरे किसान मेरी प्राथमिकता है। किसी ना किसी तरह से मेरे किसान का जो पेमेंट है ऐसा कुछ रेगुलराइज हो जाए कि उनको हर साल दर साल मिलता रहे। क्योंकि जब जैसे आप उद्योगपति हैं, मैं भी अपने छोटे से हॉस्पिटल की ओनर थी, तो मुझे भी किसान का और मजदूर का ज्यादा दर्द पता नहीं था। लेकिन एक घटना मैं आपको बताती हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और तब मेरी डिलीवरी का चार्ज 1200-1500 रुपये हुआ करता था। तो एक दिन एक किसान की जब घर से कोई प्रॉब्लम हुई और वो इलाज कराने आए, उनका 1200 से 1500 रुपये के बीच में बिल बना। तो वो किसान अपने घर से बड़ी बड़ी पाजेब लेके आया कि डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, इसे रख लो। अब मैं कभी उस किसान को देखूं, कभी उसकी पाजेब देखूं और कभी अपने आप को देखूं, मुझे अपने से भी लगा कि मैं ये क्या सीन देख रही हूं। और खैर उस किसान को तो हमने मैनेज करके जो भी उनका बिल है वो करके भिजवा दिया। लेकिन ये एक घटना दिलो दिमाग में छा गई और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत यहाँ इकोनॉमी मोदी नगर की इतनी डाउन चली गई, किसान की भी, मजदूर की भी, कि उसको बहुत दिक्कत हुई। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपना काम चलाया और हमारे किसान भी बहुत मेहनती हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे। बस मेरा यही आपसे कहना है कि किसानों का जो ये पेमेंट है किसी ना किसी तरह से ये आगे चल जाए, क्योंकि आप काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दिनों दिन आगे चलें, क्योंकि जितना हमारे देश के लिए किसान जरूरी है उतना ही उद्योगपति भी जरूरी है। किसान या राजनीतिज्ञ या उद्योगपति एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। मैं उद्योगपति की जगह नहीं ले सकती, उद्योगपति किसान की जगह नहीं ले सकते। किसान सहयोग कर सकते हैं, मैं सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन बदले में हमारी आशा यही रहेगी कि आप भी किसानों को प्राथमिकता में रखें, क्योंकि किसान कभी भी अमीर नहीं होता, ये मेरा मानना है।
किसान नेता हो सकता है, अमीर हो जाते हो, लेकिन किसान जो साधारण किसान है वो कभी अमीर नहीं माना जाता, चाहे वो 50 बीघे का मालिक हो। उसका हैंड टू माउथ ही चलता है और किसान को भी हक है कि उसके बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। तो उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने में इस आने वाले समय में आप पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू।